नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ और कोलकाता के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 38वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 38वें और एक और सबसे रोमांचक, रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर एक दूसरे से भिड़ी। इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने के साथ, जहां पर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रणों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और खतरनाक टीम साइफर्ट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और आतिशी शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर स्विंग के सरताज मोहम्मद शमी हमले पर आए थे। मोहम्मद शमी ने अपने इस ओवर में बेहद शानदार और नपी तुली गेंदबाजी की। गेंद पर बेहतरीन कमांड इस ओवर में शमी की तरफ से देखने को मिल रहा था। गेंद में इतना ज्यादा स्विंग नजर आ रहा था कि स्ट्राइक पर खड़े अनुभवी अजिंक्य रहाणे एक एक रन दौड़ने के लिए तरस रहे थे। मोहम्मद शमी के पहले ओवर से बस 2 ही रन आए थे। दूसरे छोर से अब मोहसिन खान को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। मोहसिन खान भी इस ओवर में बहुत ही सटीक और जानदार गेंदबाजी कर रहे थे। सटीक टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे मोहसिन खान को इस ओवर में अपनी मेहनत का मीठा फल मिला और ओवर की आखिरी गेंद पर खतरनाक टीम साइफर्ट एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे मुकुल चौधरी के हाथों में गेंद मार बैठे। टीम साइफर्ट इस महामुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। पारी के दूसरे ही ओवर में कोलकाता की ओपनिंग साझेदारी पूरी तरह से टूट चुकी थी। लखनऊ की तेज गेंदबाजी आज एकाना के मैदान पर प्रलयकारी और बहुत ही घातक नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए नौजवान अंकुश रघुवंशी मैदान में उतरे थे। पहले 2 ओवर खत्म होने तक कोलकाता ने स्कोर बोर्ड पर महज 3 ही रन टांगे थे। अब एक बार फिर मोहम्मद शमी आक्रमण पर लौटे। लखनऊ के तेज गेंदबाज आज कोलकाता के बल्लेबाजों को बद्दा शॉट खेलने की इजाजत ही नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी शमी के इस ओवर की तीसरी गेंद पर अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी क्लास दिखाई और डीप मिड विकेट की तरफ 86 मीटर लंबा एक बहुत ही खूबसूरत छक्का जड़ दिया। ये इस मुकाबले का पहला बद्दा शॉट था जो खुद कप्तान के बल्ले से निकला था। मोहम्मद शमी के इस पारी के तीसरे ओवर से कोलकाता की टीम को 10 रन मिले। यहाँ से रहाणे और अंकुश रघुवंशी के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। तभी गेंदबाजी पर फिर से मोहसिन खान को बुलाया गया। मोहसिन खान ने अपने इस ओवर की शुरुआत भी लाजवाब अंदाज में की और पहली 3 गेंदों पर बस 3 ही रन दिए। बहुत सारी गेंदें खेल चुके कप्तान अजिंक्य रहाणे पर अब दबाव का पहाड़ बढ़ने लगा था और इसी दबाव में आकर रहाणे ने एक आत्मघाती बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया, लेकिन मिड ऑफ पर खड़े एडन मार्करम को वे पार नहीं कर पाए और सीधे उनके हाथों में कैच थमा बैठे। कप्तान अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 15 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर आउट हुए। देखते ही देखते कोलकाता के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे। लखनऊ की टीम ने अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर कोलकाता को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। अब मैदान पर बाहुबली कैमरून ग्रीन का आगमन हुआ। मोहसिन खान के इस विकेट वाले ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार फॉर्म में चल रहे अंकुश रघुवंशी ने नजाकत दिखाई और कवर्स ऑफ पॉइंट्स के बीच से एक लाजवाब चौका बटोर लिया। कोलकाता की टीम अब एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसी हुई थी। जैसे ही विकेट गिरा, कप्तान ऋषभ पंत ने अपने मुख्य हथियार और तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को आक्रमण पर लगा दिया। प्रिंस यादव ने अपने इस ओवर में बेहद सटीक गेंदबाजी की और अंकुश रघुवंशी व कैमरून ग्रीन को एक भी बाउंड्री नहीं लगाने दी। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बहुत ही बड़ी और विवादित घटना घटी। अंकुश रघुवंशी ने एक शॉट खेला और गेंद सीधे मोहम्मद शमी के पास चली गई। शमी ने फुर्ती दिखाते हुए आधे पिच तक दौड़कर आए अंकुश रघुवंशी को रन आउट करने के लिए थ्रो मारा, लेकिन वह थ्रो स्टंप्स पर लगने के बजाय बीच में रुकावट बने अंकुश रघुवंशी के शरीर से जा टकराया। इस पर कप्तान ऋषभ पंत ने तुरंत ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की जोरदार अपील की। अंपायरों द्वारा चेक किए जाने के बाद अंकुश रघुवंशी को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड के तहत आउट करार दिया गया। अंकुश रघुवंशी को इस तरह विवादित अंदाज में आउट देना कोलकाता की टीम को कतई पसंद नहीं आया और पूरी टीम ऋषभ पंत के इस फैसले से बेहद निराश और नाराज नजर आ रही थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए कैरिबियाई पावर रोमैन पॉवेल मैदान पर आए थे। अब लखनऊ की टीम की तरफ से पावर प्ले के आखिरी ओवर में दिग्वेश राठी को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया था। दिग्वेश राठी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर रन आउट का एक बहुत ही बड़ा मौका बना था। रोमैन पॉवेल ने शॉट मारकर सीधे दौड़ना चालू किया था और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े कैमरून ग्रीन भी आधी पिच तक आ चुके थे। लेकिन गेंदबाज दिग्वेश राठी इस समय स्टंप्स के पीछे अगर वक्त पर आ जाते तो ये रन आउट लखनऊ की टीम को बेहद आसानी से मिल सकता था। कैमरून ग्रीन बार बार बचे, लेकिन पावर प्ले तो पूरी तरह से लखनऊ के नवाबों के नाम रहा था। आलम यह था कि 6 ओवरों में कोलकाता की टीम ने केवल 31 रन बनाए थे और लखनऊ की टीम ने 3 बड़े विकेट झटक लिए थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद एक बार फिर मोहसिन खान गेंदबाजी पर लौटे। मोहसिन खान ने आते ही अपनी जादुई गेंदबाजी का जलवा दिखाया और पहली ही गेंद पर रोमैन पॉवेल को कप्तान ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। रोमैन पॉवेल इस मुकाबले में 4 गेंदों में बस 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहसिन खान की आग उगलती गेंदों से कोलकाता का कोई भी बल्लेबाज बच नहीं पा रहा था और कोलकाता की टीम अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। अब मैदान पर कोलकाता के संकट मोचक रिंकू सिंह का आगमन हुआ।
रिंकू सिंह ने आते ही मोहसिन खान के इसी ओवर की चौथी गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक धमाकेदार और कड़क चौका हासिल कर लिया। रिंकू सिंह शुरुआत से ही शानदार लय में नजर आ रहे थे। पारी के 8वें ओवर में दिग्वेश राठी फिर से गेंदबाजी पर आए, लेकिन लखनऊ के इस खतरनाक स्पिन गेंदबाज ने अपने पूरे ओवर में बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। उनके इस ओवर से केवल 6 रन ही आए। इसके बावजूद अब कोलकाता की टीम के लिए एक अहम और जुझारू साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए जॉर्ज लिंडे को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन जॉर्ज लिंडे के इस ओवर में कैमरून ग्रीन पूरी तरह से छाए रहे। ग्रीन ने अपनी बाहुबली ताकत का प्रदर्शन करते हुए 2 बेमिसाल और बहुत ही खतरनाक छक्के जॉर्ज लिंडे के इस ओवर में जड़ दिए। कोलकाता की टीम अब धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी की राह पर लौटने लगी थी। पारी के 10वें ओवर में अनुभवी एडन मार्करम को गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया। इस दबाव भरे मौके पर मार्करम ने बेहद लाजवाब और नपी तुली गेंदबाजी करके दिखाई। मार्करम ने अपनी चतुराई का फायदा उठाते हुए एक बहुत ही किफायती ओवर डाला, लेकिन एडन मार्करम के जाने के बाद जैसे ही मोहसिन खान दोबारा लौटे, कैमरून ग्रीन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर 83 मीटर लंबा एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। कैमरून ग्रीन अब अपने पुराने रौद्र रूप में नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों मोहसिन खान ने भी हार नहीं मानी और अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कैमरून ग्रीन को सीधे कप्तान ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर हिसाब बराबर कर लिया। खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कैमरून ग्रीन 21 गेंदों में 34 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। मोहसिन खान यहीं नहीं रुके। ग्रीन के बाद बल्लेबाजी करने आए अनुकूल रॉय को तो उन्होंने अपनी अगली ही गेंद पर आयुष बड़ोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। अनुकूल रॉय इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। मोहसिन खान ने इस मुकाबले में एक ऐसा ऐतिहासिक स्पेल डाला है जो सदियों तक क्रिकेट फैंस द्वारा याद रखा जाएगा। मोहसिन ने हर एक ओवर में एक नई सफलता हासिल की और विरोधी टीम को लगातार घुटने टेकने पर मजबूर किया। कोलकाता की टीम अब एक बहुत ही गहरे दलदल में फंस चुकी थी, क्योंकि उनके 6 बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। मैदान पर अब रमनदीप सिंह आए थे। कोलकाता पर बढ़ता हुआ दबाव देखकर कप्तान ने फिर से एडन मार्करम को गेंद थमाई। मार्करम ने एक बार फिर वही कमाल किया जो उन्होंने पिछले ओवर में किया था। उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से एक भी बाउंड्री नहीं लगने दी। कोलकाता के बल्लेबाजों के लिए अब पूरे 20 ओवर खेलना ही सबसे बड़ी चुनौती थी और इसके लिए रिंकू सिंह पर पूरी टीम को सबसे ज्यादा भरोसा था। पारी के 13वें ओवर में प्रिंस यादव की वापसी हुई। कप्तान ऋषभ पंत यहां से एक और विकेट लेकर मुकाबले को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहे थे। प्रिंस यादव ने भी अपने शानदार फॉर्म का परिचय देते हुए सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, जिसके चलते इस ओवर से कोलकाता को मात्र 4 रन मिले। लेकिन इसके बाद दिग्वेश राठी को दोबारा बुलाया गया। इस बार रिंकू सिंह ने दिग्वेश की खराब गेंदों को बिल्कुल नहीं बख्शा और कोलकाता के उप कप्तान के बल्ले से लगातार 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चौके देखने को मिले। अब रमनदीप सिंह और रिंकू सिंह की यह साझेदारी मजबूत हो रही थी और कोलकाता के लिए रनों का सूखा खत्म होने लगा था। कप्तान ने अब एक बार फिर जॉर्ज लिंडे को गेंदबाजी पर लगा दिया था, लेकिन इस फिरकी गेंदबाज ने अपने इस ओवर में बेहद शानदार और कसी हुई गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया और पहली 5 गेंदों पर बस 2 ही रन खर्च किए। इस सटीक गेंदबाजी ने रमनदीप सिंह पर दबाव का पहाड़ खड़ा कर दिया था और इसी के चलते रमनदीप सिंह एक बड़ा और जोखिम भरा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे मिचेल मार्श के हाथों में अपना कैच थमा बैठे। रमनदीप सिंह इस मुकाबले में 11 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता का यह बल्लेबाज इस सीजन में अपनी टीम के लिए कोई भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा है और हर बार अपनी टीम को मझधार में छोड़कर चला जाता है। रमनदीप के जाने के बाद अब बल्लेबाजी के मोर्चे पर अनुभवी सुनील नरेन का आगमन हुआ। जॉर्ज लिंडे के इस विकेट वाले ओवर से सिर्फ 2 ही रन निकले और कोलकाता की मुश्किलें अब 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थीं। विकेट की तलाश में कप्तान ने एक बार फिर प्रिंस यादव को गेंद थमाई, लेकिन प्रिंस यादव के इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके रिंकू सिंह ने अपनी गजब की चतुराई दिखाई। उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी को छकाते हुए एक और बेहद महत्वपूर्ण चौका हासिल कर लिया। आज एकाना के मैदान पर रिंकू सिंह ही कोलकाता के इकलौते ऐसे योद्धा थे जो अकेले दम पर अपनी टीम के लिए रन बटोर रहे थे। अब यहां से कोलकाता को एक मजबूत साझेदारी की दरकार थी। प्रिंस यादव के इस ओवर के बाद स्विंग के किंग मोहम्मद शमी एक बार फिर आक्रमण पर आए। शमी ने अपने अपार अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए रिंकू सिंह और सुनील नरेन की इस जोड़ी को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया और उन्हें अपनी गेंदों पर पूरी तरह बांधे रखा। मोहम्मद शमी ने इस ओवर में कंजूसी दिखाते हुए केवल 5 ही रन खर्च किए। अब यह महामुकाबला अपने आखिरी 3 ओवरों के निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था और रिंकू सिंह को यहां से रनों की रफ्तार बढ़ाना ही था। पारी के 18वें ओवर में प्रिंस यादव दोबारा गेंदबाजी के लिए आए और ओवर की 5वीं गेंद पर फाइन लेग की तरफ रिंकू सिंह ने एक कमाल का चौका जड़ दिया। बहुत लंबे इंतजार के बाद कोलकाता के खाते में कोई बाउंड्री आई थी। पारी के 19वें ओवर में एक बार फिर मोहम्मद शमी मोर्चा संभालने आए, लेकिन इस बार रिंकू सिंह ने शमी के खिलाफ अपने बल्ले की असली ताकत और खौफनाक रूप दिखाया। उन्होंने पहली 2 गेंदों पर एक गजब का छक्का और उसके तुरंत बाद एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक जबरदस्त चौका जड़ते हुए इस महामुकाबले में अपना एक और शानदार अर्धशतक स्टाइल में पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी रिंकू का बल्ला थमा नहीं और उन्होंने अगली ही गेंद पर एक और बेमिसाल चौका बटोर लिया। रिंकू सिंह की यह संकट मोचक पारी आज कोलकाता के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। मोहम्मद शमी के इस 19वें ओवर से कोलकाता को पूरे 17 रन मिले। रिंकू सिंह का बल्ला अब आग उगलने के लिए पूरी तरह से गर्म हो चुका था। अब आखिरी ओवर में
उनके सामने दिग्वेश राठी थे। दोस्तों, रिंकू सिंह जैसे प्रलयकारी बल्लेबाज के सामने आखिरी ओवर में स्पिन गेंदबाज को लगाना कप्तान ऋषभ पंत की एक हिमालय जैसी बड़ी गलती साबित हुई। ऋषभ पंत को अपनी इस बड़ी भूल का खामियाजा इसी ओवर में भुगतना पड़ा, क्योंकि रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में मैदान पर तबाही मचा दी थी। उन्होंने दिग्वेश राठी के इस ओवर में लगातार 4 गजब के और अचंभित करने वाले गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह के इस प्रहार ने कप्तान ऋषभ पंत के होश उड़ाकर रख दिए थे। रिंकू सिंह की इसी अविश्वसनीय और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 155 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य लखनऊ की टीम के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद कोलकाता से मिले 156 रनों के एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के 2 दिग्गज और धुरंधर ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक एडन मार्क्रम और शानदार फॉर्म में चल रहे मिचेल मार्श के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से एक अलग और चौंकाने वाला अप्रोच इस मुकाबले में देखने को मिला, जहां पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पहला ही ओवर स्पिनर अनुकूल रॉय को थमाया। अनुकूल रॉय ने अपने इस ओवर में शुरुआत तो गजब की करी थी और पहली 4 गेंदों पर बस 4 ही रन दिए थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ एडन मार्क्रम ने एक लाजवाब चौका जड़ दिया, जिसके चलते अनुकूल रॉय के पहले ओवर से 8 रन आए। लेकिन अब दूसरे छोर से वैभव अरोड़ा को गेंदबाजी के मोर्चे पर बुलाया गया था। वैभव अरोड़ा ने आते ही मैदान पर कमाल कर दिया और शानदार फॉर्म में चल रहे मिचेल मार्श को एक सटीक गेंद पर रोमैन पवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 3 गेंदों में बस 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पारी की 7वीं ही गेंद पर लखनऊ की ओपनिंग साझेदारी पूरी तरह से टूट चुकी थी। रोमैन पवेल ने एक लाजवाब कैच पकड़कर कोलकाता की टीम को यह बहुत बड़ा विकेट दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे। वैभव अरोड़ा ने इस विकेट वाले ओवर में बहुत ही गजब की और कसी हुई गेंदबाजी करके दिखाई और बस एक ही रन इस ओवर से लखनऊ की टीम को मिला। लेकिन अब इस पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया और कैमरून ग्रीन अब आक्रमण पर आए। कैमरून ग्रीन के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऋषभ पंत ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बहुत ही धमाकेदार छक्का जड़ दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए एक सकारात्मक पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे और अब एडन मार्क्रम और पंत के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। कैमरून ग्रीन के इस ओवर के बाद अब गेंदबाजी पर वैभव अरोड़ा वापस आए। कोलकाता के इस शानदार फॉर्म में चल रहे गेंदबाज ने फिर से बहुत ही किफायती गेंदबाजी करके दिखाई। सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी के चलते वैभव अरोड़ा के खिलाफ छक्के चौके लगाने में लखनऊ के दोनों ही बल्लेबाजों को बहुत ही मुश्किल आ रही थी। फिर एक बार वैभव अरोड़ा सिर्फ 5 रनों का किफायती ओवर डालकर चले गए। अब इस मुकाबले के 5वें ओवर में कोलकाता के सबसे बड़े विकेट टेकर सुनील नरेन गेंदबाजी पर आए थे। नरेन ने अपने इस ओवर में शानदार शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी ओवर की तीसरी गेंद पर सेट हो चुके कप्तान ऋषभ पंत ने डीप मिड विकेट की तरफ एक लाजवाब चौका हासिल कर लिया। कप्तान ऋषभ पंत अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और एडन मार्क्रम के साथ उनकी यह साझेदारी अब मजबूत होने लगी थी। पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर में वैभव अरोड़ा को दोबारा बुलाया गया। वैभव ने अपनी तेज गेंदों से दोनों ही लखनऊ के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। शुरुआती 5 गेंदों पर बस 3 ही रन आए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर एडन मार्क्रम ने अपना पसंदीदा फ्लिक शॉट खेला और गेंद को सीधे चौके के लिए भेज दिया। इसी के साथ पावर प्ले खत्म हो चुका था, जहां दोनों ही टीमें बराबरी पर नजर आ रही थीं। कोलकाता की गेंदबाजी लखनऊ के बल्लेबाजों को थोड़ा खामोश रखने में सफल होती हुई दिख रही थी। लखनऊ की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 37 रन इस पावर प्ले में बनाए थे, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही कोलकाता के मुख्य फिरकी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती मोर्चे पर आए। चक्रवर्ती ने आते ही अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। हर एक गेंद पर अलग अलग वेरिएशन कर रहे वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ ऋषभ पंत और एडन मार्क्रम की इस जोड़ी को रन बनाने में काफी दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए। अब लखनऊ की बल्लेबाजी पर रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। वरुण चक्रवर्ती के बाद सुनील नरेन दोबारा गेंदबाजी पर आए। कोलकाता के इस स्पिन अटैक ने लखनऊ के इन दोनों ही बल्लेबाजों को पूरी तरह जंजीरों में जकड़ कर रखा था और बड़े शॉट खेलने में उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। सुनील नरेन का यह ओवर भी बस 5 ही रन देकर गया। पारी के 9वें ओवर में फिर से वरुण चक्रवर्ती लौटे। इस बार उनके खिलाफ एडन मार्क्रम ने अपना बल्ला घुमाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेमिसाल छक्का जड़ दिया। बहुत समय बाद एक बड़ा शॉट लखनऊ की टीम के लिए इस महामुकाबले में आया था। अब कोलकाता की टीम विकेट की तलाश में थी और इस साझेदारी को तोड़ना उनके लिए बेहद जरूरी था। इसीलिए 10वें ओवर में कप्तान ने कार्तिक त्यागी को आक्रमण पर बुलाया, लेकिन कार्तिक त्यागी के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी चिर परिचित आक्रामक शैली दिखाई और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक कमाल का चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ एडन मार्क्रम और कप्तान ऋषभ पंत के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इस समय तक लखनऊ की टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, क्योंकि उनके पास विकेटों का सुरक्षित भंडार बचा हुआ था। हालात को देखते हुए पारी के 12वें ओवर में कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी पर लगाया गया। यहाँ ग्रीन ने अपनी चतुराई का ऐसा जाल बुना कि सेट हो चुके एडन मार्क्रम एक बड़ा शॉट खेलने के लालच में रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो गए।
एडन मार्करम इस मुकाबले में 27 गेंदों में 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रिंकू सिंह ने जो यह कैच पकड़ा था वह पूरी तरह से अविश्वसनीय और हैरत अंगेज था। रिंकू की मैदान पर चीते जैसी फुर्ती के चलते कोलकाता की टीम को यह बहुत बड़ी सफलता मिली थी। मार्करम के विकेट के बाद अब कैरेबियाई पावर निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। पारी के अगले ओवर में फिर से कार्तिक त्यागी को गेंद थमाई गई, लेकिन त्यागी की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने अपनी चालाकी दिखाई और एक कमाल का चौका बटोर लिया। पंत अब पूरी तरह से पलटवार करने के मूड में नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें बखूबी अंदाजा था कि रिक्वायर्ड रन रेट अब आसमान छूने लगा था। पारी के 13वें ओवर में सुनील नरेन के खिलाफ भी पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने एक और लाजवाब चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में नरेन ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और शानदार बल्लेबाजी कर रहे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को टीम साइफर्ट के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में 38 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए। पंत के इस विकेट ने लखनऊ की टीम की कमर तोड़कर रख दी और एक अच्छी खासी चल रही पारी अचानक लड़खड़ाती हुई दिखने लगी। अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बड़ोनी आए थे। कोलकाता के इन स्पिन गेंदबाजों के कहर से बचना इस मौके पर लखनऊ के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका था। अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती फिर लौटे और इस बार उनकी दूसरी ही गेंद पर निकोलस पूरन ने वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक धमाकेदार और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन पूरन की यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अपना बदला ले लिया और निकोलस पूरन को सुनील नरेन के हाथों कैच आउट करा दिया। पूरन 12 गेंदों में मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनका खराब फॉर्म एक बार फिर लखनऊ के लिए मुसीबत बन गया। देखते ही देखते कोलकाता की घातक गेंदबाजी ने इस पूरे मुकाबले का रुख ही पलट कर रख दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मुकुल चौधरी आए और रिक्वायर्ड रन रेट अब 12 के पार जा चुका था। अपना अंतिम ओवर डालने आए सुनील नरेन के खिलाफ तो लखनऊ के बल्लेबाजों को बल्ला छुआने तक में भारी दिक्कत आ रही थी। मुकाबला अब पूरी तरह से कोलकाता के पाले में जा चुका था। पारी के 16वें ओवर में अनुकूल रॉय को आक्रमण पर बुलाया गया। अनुकूल रॉय ने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर वो बड़ा विकेट हासिल किया जिसका कोलकाता को इंतजार था। पिछली बार के हीरो मुकुल चौधरी को अनुकूल रॉय ने सीधे रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। मुकुल चौधरी इस मुकाबले में 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। लखनऊ की मुश्किलें अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और विकेटों के गिरने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा था। अब लखनऊ की आधी बल्लेबाजी पवेलियन में विश्राम कर रही थी और मैदान पर हिम्मत सिंह आए थे। अनुकूल रॉय के इसी ओवर में बहुत समय से शांत दिख रहे आयुष बड़ोनी ने अपना हाथ खोला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। अब यहां से लखनऊ को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 52 रनों की दरकार थी। 17वें ओवर में कार्तिक त्यागी लौटे, लेकिन हिम्मत सिंह ने पहली ही गेंद पर अपनी बाहुबली ताकत का परिचय दिया और एक गजब का छक्का जड़ दिया। पहली ही गेंद पर त्यागी दबाव में आ गए और इसी का फायदा उठाते हुए आयुष बड़ोनी ने ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी चतुराई दिखाई और घुटने टेक कर एक फुल टॉस गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। इस बड़े ओवर से लखनऊ को 14 रन मिले और उन्हें मुकाबले में वापसी की एक उम्मीद दिखने लगी, क्योंकि अब अंतिम 18 गेंदों में जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी पारी का 18वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने फिर से अपना जादू चलाया। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आयुष बड़ोनी सीधे अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट हो गए। बड़ोनी 19 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आयुष बड़ोनी जैसे पूरी तरह से सेट बल्लेबाज का यह विकेट एक बेहद गलत मौके पर लखनऊ की टीम खो बैठी थी। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी से अपनी टीम को एक बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए जॉर्ज लिंडे मैदान पर आए थे। जॉर्ज लिंडे ने आते ही वरुण चक्रवर्ती के इस विकेट वाले ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर अपनी क्लास दिखाई और 2 लाजवाब चौके हासिल कर लिए। इसी के चलते वरुण चक्रवर्ती के इस विकेट वाले ओवर में भी 10 रन लखनऊ की टीम के खाते में जुड़ गए। अब यह महामुकाबला आखिरी 2 ओवरों के रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां लखनऊ की टीम को जीत के लिए 28 रनों की दरकार थी। अब गेंदबाजी पर वैभव अरोड़ा को लगाया गया था। वैभव अरोड़ा ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर जॉर्ज लिंडे को अपनी जाल में फंसा लिया और रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉर्ज लिंडे इस मुकाबले में 4 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आखिरी के कुछ ओवरों में कोलकाता की गेंदबाजी बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन लखनऊ के बल्लेबाज भी उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे थे। मैदान पर अब अनुभवी मोहम्मद शमी का आगमन हुआ। शमी ने आते ही अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया और सीधे सामने की तरफ एक गजब का चौका हासिल कर लिया। वहीं वैभव अरोड़ा के इस ओवर की आखिरी गेंद पर हिम्मत सिंह ने भी अपनी ताकत दिखाई और पॉइंट्स ऑफ कवर्स के बीच से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौका बटोर लिया। इस 19वें ओवर से लखनऊ ने 11 रन बना लिए थे, जिसके चलते अब आखिरी 6 गेंदों पर लखनऊ की टीम को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह मुकाबला अंत में जाकर इतना ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला हो जाएगा। पारी की आखिरी और निर्णायक 6 गेंदें डालने के लिए कार्तिक त्यागी आए थे। त्यागी के इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े मोहम्मद शमी ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत ही 1 रन दौड़कर हिम्मत सिंह को स्ट्राइक पर ले आए, क्योंकि यहां से हिम्मत सिंह ही लखनऊ की टीम की नया पार लगा सकते थे। अब आखिरी 5 गेंदों में लखनऊ को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर हिम्मत सिंह मौजूद थे। तभी इस ओवर की दूसरी गेंद कार्तिक त्यागी ने एक बहुत ही खतरनाक बीमर डाली।
जिसे अंपायर ने नो बॉल करार दिया। अब फ्री हिट का सुनहरा मौका हिम्मत सिंह को मिला था, लेकिन इस फ्री हिट वाली गेंद पर भी कार्तिक त्यागी ने दबाव में आकर एक और नो बॉल डाल दी, जिस पर हिम्मत सिंह 2 रन दौड़ने से बिल्कुल भी नहीं चूके। अब गेंदें तो 5 ही बची थीं, लेकिन लखनऊ को जीत के लिए अब सिर्फ 12 रनों की दरकार थी। कार्तिक त्यागी फिर से इस ओवर की फ्री हिट वाली दूसरी गेंद डालने आए, लेकिन इस बार हिम्मत सिंह ने कोई रहम नहीं दिखाया और एक शानदार चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया। यह चौका बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब लखनऊ को 4 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने जोरदार वापसी की और हिम्मत सिंह को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। हिम्मत सिंह इस मुकाबले में 10 गेंदों में 19 रनों की साहसी पारी खेलकर आउट हुए। यह इस नाजुक मौके पर आया हुआ एक बहुत ही बड़ा विकेट था और मुकाबला फिर से करवट बदलने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए प्रिंस यादव आए थे, जिन्होंने आते ही 1 रन दौड़कर मोहम्मद शमी को स्ट्राइक थमा दी। अब आखिरी 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत लखनऊ की टीम को थी। इस ओवर की 5वीं गेंद पर कार्तिक त्यागी ने अपनी सटीक गेंदबाजी से मोहम्मद शमी को पूरी तरह बांधे रखा और एक भी रन नहीं बनाने दिया। अब मुकाबले की आखिरी गेंद पर अगर छक्का लगता तो ही यह मुकाबला टाई होकर सुपर ओवर में जा सकता था। और दोस्तों, इस आखिरी गेंद पर वही चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मोहम्मद शमी ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक बहुत ही जबरदस्त और आसमानी छक्का कार्तिक त्यागी की इस आखिरी गेंद पर जड़ दिया और इस रोमांचक मुकाबले को टाई करके सुपर ओवर में भेज दिया। मुकाबले ने रोमांच की सभी सीमाएं तोड़ दी थीं। ये इस सीजन का पहला सुपर ओवर वाला मुकाबला था, जहां अब पहले बल्लेबाजी के लिए लखनऊ की टीम आने वाली थी। इस सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए एडन मार्करम और निकोलस पूरन की जोड़ी मैदान में उतरी। कोलकाता की तरफ से यह ऐतिहासिक सुपर ओवर डालने के लिए अनुभवी सुनील नरेन को गेंद थमाई गई। सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर सुनील नरेन ने अपनी जादुई फिरकी से निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर दिया। पूरन इस सुपर ओवर में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। ये लखनऊ के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब उनके पास बस अंतिम विकेट बचा था। अब बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे और उन्होंने आते ही 1 रन दौड़ लिया। अब स्ट्राइक पर एडन मार्करम आए थे, लेकिन मार्करम भी पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोमैन पॉवेल और रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। इसी के साथ लखनऊ की टीम के लिए यह सुपर ओवर खत्म हो गया, जहां उन्होंने महज 1 ही रन बनाया था। अब कोलकाता को इस सुपर ओवर को जीतने के लिए 2 रनों का मामूली सा लक्ष्य मिला। लखनऊ से मिले इस लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 दिग्गज और खतरनाक बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिंकू सिंह और रोवमैन पॉवेल के कंधों पर अब यहां से सुपर ओवर में अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। तो वही एक चमत्कार की उम्मीद लगाकर बैठे प्रिंस यादव लखनऊ की टीम की तरफ से ये सुपर ओवर डालने आए थे, लेकिन रिंकू सिंह ने प्रिंस यादव के इस सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी ताकत दिखाई और एक लाजवाब और जबरदस्त चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ रिंकू सिंह ने इस सुपर ओवर तक पहुंचे रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता की टीम को जीत दिलाते हुए एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, यह महामुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। आज मैदान पर इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला जो शायद ही अब तक आईपीएल के किसी और मुकाबले में देखने को मिला हो। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले के निर्विवाद मैच विनर और असली सुल्तान साबित हुए रिंकू सिंह, जिन्होंने आज मैदान पर वह सब कुछ कर दिखाया जो एक मैच जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को करना चाहिए। पहले तो रिंकू सिंह ने अपनी जादुई बल्लेबाजी के दम पर अकेले ही मैदान में डटे रहकर केवल 51 गेंदों में 83 रनों की एक अद्भुत और गजब की पारी खेली। और जब वे मैदान पर फील्डिंग के लिए आए, तब रिंकू सिंह ने इस पूरे मुकाबले में अपनी चीते जैसी फुर्ती से 5 हैरान करने वाले और नामुमकिन कैच पकड़े। रिंकू सिंह के इसी ऐतिहासिक और बेमिसाल प्रदर्शन के चलते यह महामुकाबला कोलकाता की टीम एक रोमांचक अंत के साथ अपने नाम कर पाई। तो दोस्तों, आप रिंकू सिंह के इस गजब के प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह मौजूदा समय के सबसे बड़े फिनिशर बन चुके हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।